अभी तक हमने ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन के बारे में पढ़ा। सबसे पहले इसको हम क्विक रिवाइज कर लेते हैं कि ब्रीदिंग क्या होता है और रेस्पिरेशन क्या होता है। ब्रीदिंग वो प्रोसेस है जिसमें हम इनहेल करते हैं और एक्सहेल करते हैं। जब हम इनहेल करते हैं तो एयर लंग्स से यानी कि लंग्स की एल्वियोलाई की सहायता से ब्लड में जाती है, ब्लड से ऑक्सीजन टिश्यूज में जाती है और टिश्यू से ऑक्सीजन सेल्स में जाती है। जब ऑक्सीजन सेल्स में जाती है तो सेल्स में ऑक्सीजन की प्रेजेंस में फूड का ब्रेकडाउन होता है जिसको बोला जाता है ऑक्सीडेशन। जब फूड का ऑक्सीडेशन हो जाता है तो एनर्जी प्रोड्यूस होती है। उस एनर्जी प्रोडक्शन के बारे में जब हम बात करते हैं तो टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन आ जाते हैं जो दो टाइप के हैं, एरोबिक और एनाएरोबिक। तो एरोबिक रेस्पिरेशन वो रेस्पिरेशन है जो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होता है, जिसमें फूड का कंप्लीट ब्रेकडाउन होता है और ज़्यादा एनर्जी प्रोड्यूस होती है। वहीं जब हम एनारोबिक रेस्पिरेशन की बात करते हैं तो एनारोबिक रेस्पिरेशन में फूड का इनकम्प्लीट ब्रेकडाउन होता है, ऑक्सीजन की एब्सेंस में होता है और कम एनर्जी प्रोड्यूस होती है, यानी कि केवल 2 ATP एनर्जी प्रोड्यूस होती है। तो यहाँ पे हमें ये समझ में आया कि ब्रीदिंग एक वेंटिलेशन है और रेस्पिरेशन एक एंजाइमेटिक प्रोसेस है, एक कैटाबॉलिक प्रोसेस है जिसमें एक बड़ा मॉलिक्यूल छोटे मॉलिक्यूल्स में डिवाइड होके एनर्जी प्रोड्यूस करता है। वहीं जब हम एरोबिक रेस्पिरेशन की बात करते हैं तो ये डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टाइप का है। डायरेक्ट रेस्पिरेशन कौन सा है? जिसमें ऑर्गेनिज्म डायरेक्टली एयर एक्सचेंज करता है बिना रेस्पिरेटरी ऑर्गन या सिस्टम की सहायता से, बिना ब्लड की सहायता से। और वहीं जो इनडायरेक्ट रेस्पिरेशन है वो रेस्पिरेशन है जहाँ पे रेस्पिरेटरी ऑर्गन ब्लड की सहायता से ऑक्सीजन का एक्सचेंज करते हैं, ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट कराते हैं। अब धरती पे बहुत सारे ऑर्गेनिज्म हैं, क्या सभी का मोड ऑफ रेस्पिरेशन सेम है? यूनिसेल्ड ऑर्गेनिज्म भी है और मल्टीसेल्ड ऑर्गेनिज्म है। तो जब सिंप्लिसिटी से कॉम्प्लेक्सिटी पे जाते हैं, जब सिंपल से एडवांस पे जाते हैं तो क्या मोड ऑफ रेस्पिरेशन सेम रहता है? मोड ऑफ रेस्पिरेशन सेम नहीं रहता। मोड ऑफ रेस्पिरेशन वेरी करता है, यानी कि अलग अलग ऑर्गन की सहायता से रेस्पिरेशन किया जाता है। तो सबसे पहले हम ये पढ़ेंगे कि जो ऑर्गन्स हैं वो कौन से हैं और उस टाइप के रेस्पिरेशन को क्या बोला जाता है। तो यहाँ पे 2 कैटेगरी हमने लिखी है, पहला ऑर्गन और दूसरा रेस्पिरेशन। सबसे पहले हम बात करते हैं गिल रेस्पिरेशन की, यानी कि गिल की सहायता से जो रेस्पिरेशन होता है उसको बोला जाता है गिल रेस्पिरेशन। तो यहाँ पे गिल रेस्पिरेशन बोलेंगे इसको या बोलेंगे ब्रैंकियल रेस्पिरेशन। ब्रैंकियल रेस्पिरेशन ज़्यादातर देखा जाता है मछलियों में, यानी कि फिशेस हम क्या बोल रहे हैं कि किस प्रकार रेस्पायर करेंगे? गिल्स की सहायता से रेस्पायर करेंगे। जो नेक्स्ट कैटेगरी है दैट इज स्किन, यानी कि स्किन से रेस्पिरेशन। तो जब स्किन से कोई ऑर्गेनिज्म रेस्पायर करता है तो उसको बोला जाता है क्यूटेनियस रेस्पिरेशन। स्किन को एक टर्म दी गई है क्यूटेनियस रेस्पिरेशन। फ्रॉग्स में स्किन से रेस्पिरेशन किया जाता है, यानी कि इनकी पूरी जो स्किन है वो इनको रेस्पिरेशन में मदद करेगी। जब ये पानी में होंगे तब भी, अगर ये लैंड ऑर्गेनिज्म की तरह हैं तो भी, यानी कि दोनों जगह इनको मदद करेगी इनकी स्किन। नेक्स्ट है लंग रेस्पिरेशन, यानी कि लंग्स की सहायता से किया गया रेस्पिरेशन। क्या बोला जाता है इसको? इसको बोला जाता है पल्मोनरी रेस्पिरेशन। जो पल्मोनरी रेस्पिरेशन है तो हम इसको डायरेक्टली क्या बोल सकते हैं? लंग रेस्पिरेशन। ह्यूमंस में, यानी कि हम में किस प्रकार का रेस्पिरेशन है? हमारे अंदर है पल्मोनरी रेस्पिरेशन। हम लंग्स की सहायता से रेस्पायर कर पाते हैं, यानी कि एयर एक्सचेंज कर पाते हैं। नेक्स्ट आता है ट्रैकिया। ट्रैकिया के द्वारा किया गया रेस्पिरेशन कहलाता है ट्रैकियल रेस्पिरेशन। ये देखा जाता है इंसेक्ट्स में। जो इंसेक्ट्स हैं वो ट्रैकिया की सहायता से रेस्पायर करते हैं।
अब यहाँ पे एक और टाइप का रेस्पिरेशन है जिसको बोला जाता है बक्कल कैविटी के द्वारा किया गया रेस्पिरेशन। तो जब रेस्पिरेशन बक्कल कैविटी के थ्रू किया जाता है तो उसको बोला जाता है बक्कोफेरेंजियल रेस्पिरेशन। बक्कोफेरेंजियल रेस्पिरेशन देखा जाता है फ्रॉग में। जो फ्रॉग हैं वो क्या करते हैं, अपनी बक्कल कैविटी से, यानी कि अपनी बक्कल कैविटी से वो क्या कर पाते हैं, रेस्पायर कर पाते हैं। तो यहाँ पे हमने पढ़ा कि कौन कौन से रेस्पिरेटरी ऑर्गन है और उस टाइप के रेस्पिरेशन को क्या बोला जाता है। अब यहाँ पे आगे जो हम पढ़ेंगे वो ये पढ़ेंगे कि किस तरीके से अलग अलग ऑर्गेनिज्म में अलग अलग तरीके से मोड ऑफ रेस्पिरेशन कैसे है। तो डाइवर्सिटी हम पढ़ रहे हैं और इस डाइवर्सिटी में हम सबसे पहले लेंगे यहाँ पे प्रोटोजोआ को। यहाँ पे प्रोटोजोआ दिखाई दे रहा है, इसको हम बोलते हैं अमीबा। तो अमीबा में जो रेस्पिरेशन होता है उसके लिए कोई रेस्पिरेटरी ऑर्गन नहीं है। अमीबा कैसे रेस्पायर कर रहा है, अपनी जर्नल बॉडी सरफेस से। तो ये अमीबा की क्या है, जर्नल बॉडी सरफेस है। तो ये अमीबा जर्नल बॉडी सरफेस से क्या कर रहा है, CO2 एक्सेल यानी कि CO2 बाहर निकाल रहा है और ऑक्सीजन अपनी बॉडी में ले रहा है। तो एक सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म अपना जो रेस्पिरेशन है वो कैसे करता है, जर्नल बॉडी सरफेस से। और यहाँ पे ये किस कैटेगरी में कैटेगराइज है, प्रोटोजोआ की कैटेगरी में कैटेगराइज है। नेक्स्ट है पॉरीफेरा, इनमें आते हैं स्पॉन्जेस। जो स्पॉन्जेस हैं उनमें भी कोई स्पेशल ऑर्गन नहीं है, ये भी कैसे रेस्पायर करते हैं, जर्नल बॉडी सरफेस से रेस्पायर करते हैं, यानी कि रेस्पिरेटरी ऑर्गन इनमें भी एब्सेंट है। नेक्स्ट आती है जेलीफिशेस, ये किस कैटेगरी में कैटेगराइज है, सिलियंट्रेटा की कैटेगरी में कैटेगराइज हैं। तो इनके पास भी कोई स्पेशल ऑर्गन नहीं है, तो दे आल्सो रेस्पायर बाय जर्नल बॉडी सरफेस। किसे रेस्पायर कर रही हैं, ये जर्नल बॉडी सरफेस से रेस्पायर कर रही हैं। सिलियंट्रेटा के बाद में आने वाली जो कैटेगरी है वो है टीनोफोरा। टीनोफोरा में आती कॉम्ब जेलीज, ये भी जर्नल बॉडी सरफेस से रेस्पायर करती हैं क्योंकि इनके पास रेस्पिरेटरी ऑर्गन नहीं है। अभी तक हमने जितने भी ऑर्गेनिज्म पढ़े किससे रेस्पायर कर रहे हैं, जर्नल बॉडी सरफेस से। नेक्स्ट हम बात करते हैं फ्लैट वॉर्म्स। प्लेटीहेल्मिन्थ्स को हम क्या बोलते हैं, फ्लैट वॉर्म्स। किससे रेस्पायर कर रहे हैं, ये भी अपनी जर्नल बॉडी सरफेस से रेस्पायर कर रहे हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं एसहेल्मिन्थीज, राउंड वॉर्म्स। राउंड वॉर्म्स जो हैं वो भी कैसे रेस्पायर करते हैं, जर्नल बॉडी सरफेस से रेस्पायर करते हैं क्योंकि इनके पास भी क्या नहीं है, कोई स्पेशलाइज्ड रेस्पिरेटरी ऑर्गन नहीं है। नेक्स्ट बात करते हैं हम एनीलिडा। एनीलिडा में आती है अर्थवॉर्म। तो ये जो अर्थवॉर्म है ये किसके थ्रू रेस्पायर करते हैं, अपनी मॉइस्ट स्किन की सहायता से रेस्पायर करते हैं। और इनमें जो पैरापोडिया प्रेजेंट है उनकी सहायता से भी कुछ एनालिड्स रेस्पायर कर सकते हैं। इसके बाद आता है एर्थ्रोपोडा। एर्थ्रोपोडा एक लार्जेस्ट फाइलम है, सबसे बड़ा जो फाइलम है दैट इज एर्थ्रोपोडा। बड़ा होने की वजह से बहुत सारे ऑर्गेनिज्म हैं, तो बहुत सारे ऑर्गेनिज्म हैं तो मोड ऑफ रेस्पिरेशन भी अलग अलग है। जैसे हम बात करते हैं गिल से रेस्पिरेशन, तो जैसे प्रॉन्स हैं वो कैसे रेस्पायर करते हैं, गिल्स की सहायता से रेस्पायर करते हैं। इंसेक्ट्स जो हैं वो ट्रैकिया से रेस्पायर करते हैं, तो उनमें आते हैं ट्रैकियल ट्यूब या ट्रैकियरी रेस्पिरेशन। कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म भी हैं जो बुक लंग्स से रेस्पायर करते हैं और कुछ ऐसे भी हैं जो बुक गिल्स से रेस्पायर करते हैं। बुक लंग्स और बुक गिल्स क्या है, अगर लंग्स किताब की तरह दिखते हैं तो उनको बोला जाता है बुक लंग्स, अरैक्निडा। ये सारा चीज़ हम डाइवर्सिटी में पढ़ेंगे। स्पाइडर्स कैसे रेस्पायर करेंगे, बुक लंग्स की सहायता से रेस्पायर करेंगे। और किंग क्रैब में क्या मौजूद होगा, बुक गिल्स। तो यहाँ पे अलग अलग ऑर्गेनिज्म में आर्थ्रोपोड्स के अलग अलग प्रकार का रेस्पिरेशन है। फिर हम बात करते हैं मॉलस्का। मॉलस्का बेसिकली ऐसे ऑर्गेनिज्म है जो सॉफ्ट बॉडी ऑर्गेनिज्म है। अभी जो सॉफ्ट बॉडी ऑर्गेनिज्म है, यहाँ पे ऑक्टोपस हमें दिखाई दे रहा है।
इन ऑर्गेनिज्म में गिल्स को नाम दिया गया है टेनिडिया. सो दे रेस्पायर विद द हेल्प ऑफ टेनिडिया. इट इज अ काइंड ऑफ गिल. सो इन मोल्युस्का देयर इज गिल रेस्पिरेशन. फिर आती है इकाइनोडर्मेटा. इकाइनोडर्मेटा में आती है स्टारफिश. स्टारफिश यानी कि इकाइनोडर्म्स एक्सक्लूसिवली मेराइन ऑर्गेनिज्म है. ये खारे पानी में ही रहती हैं. इनमें भी अलग अलग मोड ऑफ रेस्पिरेशन है. इनमें मोड ऑफ रेस्पिरेशन के लिए जैसे डर्मल ब्रैंकियल, सबसे ज़्यादा इनमें मिलने वाली रेस्पायरेटरी ऑर्गन है डर्मल ब्रैंकियल, यानी कि डर्मल ब्रैंकिया से रेस्पायर करते हैं, जिनाटल बुर्सा से रेस्पायर करते हैं, एंड ट्यूब फीड से भी ये रेस्पायर कर सकते हैं. अब यहाँ पे जो ये ऑर्गेनिज्म है इनमें वाटर वेस्कुलर सिस्टम होता है. तो ये वाटर वेस्कुलर सिस्टम में ट्यूब फीट एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं. तो यहाँ पे मोड ऑफ रेस्पिरेशन में ट्यूब फीट भी इनके काम आते हैं. नेक्स्ट आता है प्रोटोकॉर्डेटा, यानी कि कॉर्डेटा से पहले की कैटेगरी. जो प्रोटोकॉर्डेटा होते हैं, मान लीजिए हम एक हाइपोथेटिकल प्रोटोकॉर्डेटा बनाते हैं. तो फेरिंग्स के पास यहाँ पे गिल स्लिट्स होती हैं. इन गिल स्लिट्स को हम बोलते हैं फेरेंजियल गिल स्लिट्स, यानी कि फेरिंग्स के पास एक रीजन जो है उसमें गिल स्लिट्स हैं, एक के पीछे एक स्लिट्स हैं, तो उनको हम बोलते हैं फेरेंजियल गिल स्लिट्स. तो इनमें मोड ऑफ रेस्पिरेशन किससे है? फेरेंजियल गिल स्लिट्स, यानी कि प्रोटोजोआ हैविंग फेरेंजियल गिल स्लिट्स फॉर रेस्पिरेशन. फिश, ये बहुत ही कॉमन है. फिशेस में क्या प्रेजेंट होते हैं? गिल्स. यहाँ पे हमें दिखाई भी दे रहे हैं, ये जो हमें सेक्शंस दिखाई दे रहे हैं गिल्स के हैं. यानी कि मछलियाँ किससे रेस्पायर करती हैं? गिल्स से रेस्पायर करती हैं. बट बुक, यहाँ पे जो लंग्स हैं, नॉट बुक लंग्स, यहाँ पे जो लंग्स हैं उनसे भी रेस्पिरेशन होता है. तो ध्यान रखना कि जो लंग फिश है उसको लंग फिश बोलते ही इसलिए हैं क्योंकि वो लंग की सहायता से रेस्पायर करती है. एम्फीबिया, इसमें आते हैं फ्रॉग लाइक ऑर्गेनिजम्स. और अभी जब हमने पूरा एक डेटा पढ़ा था तो उसमें ये पढ़ा था कि फ्रॉग में बक्कोफेरेंजियल रेस्पिरेशन है, फ्रॉग में स्किन से रेस्पिरेशन है. तो यहाँ पे सारे रेस्पिरेशन कॉमनली आ जाते हैं. क्यूटेनियस, क्यूटेनियस मतलब थ्रू स्किन रेस्पिरेशन, pulmonary through lung respiration, and buccopharyngeal through buccal cavity. यानी कि जो फ्रॉग्स हैं वो अलग अलग तरीके से रेस्पायर कर सकते हैं. फिर आते हैं रेप्टाइल्स. टॉर्टॉइज, टर्टल, क्रोकोडाइल, सारे ऑर्गेनिज्म रेप्टाइल्स की कैटेगरी में आते हैं. इनके पास क्या मौजूद है? रेस्पिरेशन के लिए lungs. So we can say that reptiles respire with the help of their lungs. Next is aves, यानी कि birds. Birds respire with the help of lungs, but exactly lungs के पास क्या है? Air sacs. So the lungs having air sac, they assist in their रेस्पिरेशन. यानी कि बर्ड्स में लंग्स में एयर सैक होते हैं जिसकी सहायता से वो रेस्पायर कर पाती हैं. लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मैमल्स. मैमल्स एक बहुत बड़ी कैटेगरी है और वहाँ पे जो रेस्पायरेटरी ऑर्गन है वो है लंग्स. सो मैमल्स रेस्पायर थ्रू देयर लंग्स. तो यहाँ पे हमने बहुत सारे ऑर्गेनिज्म पढ़े, प्रोटोजोआ, पॉरीफेरा, सिलियंट्रेटा, प्लेटीहेल्मिन्स. ये सारे जर्नल बॉडी सरफेस से रेस्पायर कर रहे थे. एसहेल्मिन्थीज, यहाँ पे भी जर्नल बॉडी सरफेस ही थी. फिर एनेलिडा, मॉइस्ट स्किन, पैरापोडिया, उसके बाद में एर्थ्रोपोडा. एर्थ्रोपोडा में बहुत सारी कैटेगरी होने की वजह से गिल्स, बुक गिल्स, ट्रैकियल रेस्पिरेशन, अलग अलग टाइप का रेस्पिरेशन वहाँ पे था. मॉलस्का में टेनिडिया था. इकाइनोडर्मेटा में जेनाइडल बुर्सा, ट्यूब फिट काइंड ऑफ रेस्पिरेशन था. प्रोटोजोआ में फेरेंजियल गिल स्लिट्स थी. फिशेस में गिल्स थे. एम्फीबिया जो कैटेगरी थी उसमें बहुत सारे थे,
उसमें बकल कैविटी से भी रेस्पिरेशन हो रहा था, स्किन से भी रेस्पिरेशन हो रहा था और लंग से भी रेस्पिरेशन हो रहा था। और उसके बाद वाली जितनी भी कैटेगरी है जैसे रेप्टाइल्स, एव्स एंड मैमल्स, इन सभी में लंग रेस्पिरेशन है। तो यहाँ पे हमने अलग अलग ऑर्गेनिज्म में अलग अलग ऑर्गन्स पढ़े जो कि इनको मदद कर रहे हैं रेस्पिरेशन में। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में।